तो स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएमपी, जो 7वां यूनिट है हमारा फार्मास्यूटिक फर्स्ट में, उसके बारे में। तो उसमें जैसे कि टॉपिक है क्या क्या मैं बता देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हम पीएमपी बोलते हैं, ये आप नोट करके रखना। फिर उसमें लेआउट हमें स्टडी करना है, सेक्शन स्टडी करना है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस भी करना है, देख सकते हैं यहाँ पर जीएमपी करना है, और कैलिब्रेशन और वैलिडेशन पढ़ना है। और मैं इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मेरे नोट्स थे और फिर हमने चेकिंग भी कराया अपने टीचर से, तो इससे आपको भी बढ़िया लगेगा। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इट इज़ द प्लेस वेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर मेड इन द इंडस्ट्री। ये वह जगह होता है जहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी कि हमारी दवाइयाँ बनती है इंडस्ट्री के अंदर। और देखिए द प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट शुड बी सुटेबल साइज, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्लेस है, जहाँ पैकेजिंग और बाकी के सारे काम होते हैं, वो सब एक सही तरीके से हो। जो टैबलेट की साइज़ रहे, टैबलेट की जो साइज़ रहे वो सही रहे, वो उसका डिज़ाइन सही रहे, ताकि वो लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग उसको लें। ये हो गया। दिस reduces the risk of error and allows effective cleanliness and maintains to prevent cross contamination, accumulate of dust or dirt and many observance effect on the product quality। यानी कि इसमें इस मेथड की वजह से हमारा जो एरर, त्रुटियां रहती है, वो नहीं आता है। त्रुटि नहीं आएगी तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा और सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा और हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं होएगा, तो जानते हैं प्रोडक्ट एकदम बढ़िया रहने वाला है। फिर लेआउट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसमें लेआउट में क्या रहता है मैं बता देता हूँ। लेआउट वो है कि जो पर्टिकुलर एरिया है आपका फैक्ट्री का, वहाँ पर वो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स कैसी रहेगी, कैसे वहाँ पर हमें रहना है, मतलब हर एक सेक्शन डिवाइड करना है। सेक्शन का तो वो चले जाता है सेक्शन वाले पार्ट में, लेकिन लेआउट जो है पहले आपको एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह रहेगा हमारा एरिया, यहाँ पर मशीन्स रहेंगे, इक्विपमेंट ऐसे रहेंगे, यहाँ पर ऐसा बनेगा, वो सब इसमें स्टडी। प्लांट लेआउट इज़ द एरिया विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग where physical facilities like machinery, equipment, furniture, etc. are arranged such to permit quick flow of material at lowest cost and with the least amount of handling in processing the product of the receipt of material to the shipment of finished product। यानी कि हमें इसमें देखना पड़ता है कि जो हमारी मशीन्स है और जो बाकी फर्नीचर्स के रहेंगे। A proper layout can be produced by arrangement of processing, storage and handling areas in efficient coordination। यहाँ पर प्रॉपर लेआउट रहना चाहिए जिससे हमारा जो अरेंजमेंट रहे वो सही से रहे, प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज और किस तरह से हम दवाइयों को बचा सकते हैं वो सारा इसमें रहेगा। फिर सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पीएमपी। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो है, यहाँ पर प्रोसीजर है कि जैसे हमारा रॉ मटेरियल हम लोग खरीदेंगे, फिर उसको हैमर मिल से तोड़ेंगे यानी कि फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे बनाएंगे और फिर स्टोर करेंगे, फिर शिपमेंट में डाल के मेडिसिन को हम बाहर भेजेंगे। तो वो सारा आता है ये सेक्शन में। तो ये सारे काम सिर्फ एक सेक्शन वाले नहीं करते, सब अलग अलग डिवाइड है। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सब अलग अलग डिवाइडेड है, वो आते हैं सेक्शन में। यहाँ पर सेक्शन में जो है एक्टिविटीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो यहाँ पर है कुछ। तो जैसे प्रोसेस इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। प्रोसेस इक्विपमेंट में जो काम करने के लिए जितने इक्विपमेंट चाहिए वो हमारे पास रहे। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड यानी कि हमें कितने रॉ मटेरियल आए, कितने मेडिसिन बने, कितना ख़राब हुआ, सारा डिटेल यहाँ पर लेते। मटेरियल मैनेजमेंट कि कितना मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ये सब इसमें। प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल यानी कि कितने बन चुके हैं और कितने बनेंगे, ये सब इसमें। पैकेजिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग ऑफ एपीआई एंड इंटरमीडिएट्स यानी कि पैकेजिंग करेंगे ताकि वो अच्छे से दिखे, लोगों को पसंद आए, और उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ इसमें इतना है, ये इस यूज़ में आता है, वो सब इसमें आ गया। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसे स्टोर करके रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो उसे कुछ स्टोर करेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दूसरी जगह, वो हो गया। लेबोरेटरी कंट्रोल यानी कि लैब तो रहेगा ही, जानती है, वहाँ पर टेस्टिंग के लिए। वैलिडेशन ये हो गया अपना एक्सपायरी डेट कि कितने दिन तक ये बच के रहेगा, वो सब इसमें आएगा। चेंज कंट्रोल यानी कि कुछ मेडिसिन में अगर चेंज लाना है वो चेंज कंट्रोल में हो गया। रिजेक्शन एंड रीयूज़ ऑफ मटेरियल यानी कि कुछ मेडिसिन जो है वो एरर आ गया है, तो उनको कुछ रिजेक्ट किया जाता है और कुछ फिर से उसमें के पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं। कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स यानी कि लोगों की तरफ से जो कंप्लेन आएंगे या फिर कुछ एरर्स जो आएंगे उसे सुधारने का भी काम किया जाता है। Yeah.